चले जी, अब हम पार्ट 2 में चलते हैं। ये आज की जो मार्केट मैंने देखी है फ्रैंकफर्ट ग्रीस हाइम में लगी हुई, वहाँ पे ये देखें नीचे भी लोग बैठे हुए हैं। वो लोग जो नए जर्मनी में आए हैं शायद उनके लिए वो जगह मेज़ लेके लगाना मुश्किल है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने हाथ से कमा के करें। नहीं जी, आज की जो मार्केट जो आपको दिखा रहे थे उसके सेकंड हिस्से में, सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। ये देखें, ये एक औरत है जो अपने घर की चीज़ें इधर आके उसने नीचे लगाई हुई हैं और बैठ के बेच रही है 50-50 सेंट। दिलचस्प सा मंजर होता है ये। फिर अफ़गानिस्तान की ख़ास सौगात चलगोज़े यहाँ बिक रहे हैं और फिर बाकी के मेवा जात जो हैं ये भी साथ, उन्होंने चावल भी रखे हुए हैं बच्चों के लिए साथ इंतज़ाम, अगर बाज़ लोग जो हैं वो बच्चों के लिए खरीदिए। देखें जी, बड़ी दिलचस्प किस्म के थाल, ये अमूमन यूज़ होते हैं जब शादियों वगैरह पे इसमें फ्रूट वगैरह रख के। और ये खूबसूरत जो चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं। और जैसा मैंने आपको बताया इसमें 99% आपको तुर्की के, मोरक्को के लोग, सीरियन लोग, पाकिस्तानी, इंडियन वो नज़र आएंगे। तो ये देखें, ये भी चीज़ जो मेटल की चीज़ें हैं, बोर मशीन के लिए मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं और इसको जगह भी अच्छी लगी, कवर्ड ये अपना सारा ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप समझें कि नामुमकिन हो यहाँ मिलनी। हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, हर बंदा अपनी किस्मत आजमाई कर। इस साइड पे फिर इन्होंने साथ वाशरूम का भी इंतज़ाम किया हुआ है। बाज़ लोग जो हैं वो ये थाले भी बिक रहे हैं, बड़ों चादरें, कवर जो बेड्स के होते हैं। इस साइड पे आज चलते हैं, ये देखें औजार ये मुख्तलिफ जो होते हैं, दूरबीन वगैरह। अब ये आम तौर पे अगर बंदा समझेगा ये किसने लेना है, लेकिन यह है कि वो जो लगा के बैठते हैं उनकी राज़क खुदा ताला है और इसमें से कोई बैद नहीं कि किसी को ये चीज़ें पसंद आएँ वो खरीदें। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये इन्होंने एक कमाल किस्म का खाने पीने का जो इंतज़ाम है वो किया। जब लोग सारा दिन यहाँ घूमते हैं केचप वगैरह और ये, और अंदर आप देखें अगर दरमियान में कोयलों के ऊपर वो सारा जो है वो चल रही है सारी, वो देख सारे। और कहा यही आता है कि ये हलाल है, ये जो ब्राड गोश्त या मछली का बेच, उनको पता है ऐसी मार्केटों में अमूमन ज़्यादातर मुसलमान लोग होते हैं, तो फिर ये इस तरह की जो है चीज़ें अमूमन यही कहा जाता है कि हलाल हैं। इसके अपोजिट बैठ के यहाँ बेंचों का इंतज़ाम है खाने का। अब उसके सामने जो टॉम मार्केट को मैंने आगाज़ में आपको दिखाई थी पार्ट 1 में कि हम मार्केट के अंदर जाएंगे, वहाँ ये वो बेसिकली रेलवे सेंटर, ये संडे वाले दिन क्योंकि बंद है और इसकी जो पार्किंग एरिया है वो खुला है। ये देखें यहाँ पे एक शख्स घड़ियाँ बेच रहा है तरह तरह की। आम तौर पे आज के दौर में मोबाइल जिसके पास हो वो कहाँ पे वो उसको ज़रूरत होती है, लेकिन यह है कि हेलो नहीं जी, इसके अपोजिट अगर हम चलते हैं, एक तरफ घड़ियाँ बेच रही थी, यहाँ पे फिर ये है कि ख़वातीन के लिए जो सामान रखा हुआ उन्होंने, ये घर में जो वाशरूम में इस्तेमाल होता है, हेड एंड शोल्डर और ये बाकी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हेड पे फिर जूतियाँ भी साथ बिजली में लगी हुई, इन्हें नीचे जगह लगाई हुई है, साइकिल रखा हुआ है, घड़ियाँ, फिर ये है वो क्या कहते हैं लैंप्स वगैरह हैं। ये फिर तरह तरह के वो कुर्ते जो आजकल अरबी स्टाइल में मिलते हैं, आप देख सकते हैं। ये वो चेक कर रहा है एक आदमी को लगा के साथ, ये मोरक्को का मखसूस लिबास है, बेचने वाले ने भी वो पहना हुआ है रेड कलर का, देख सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे वो भी ये मखसूस चीज़ें जो हैं वो खाने पीने की। और इस साइड पे आप देखें जूतियाँ भी रखी हुई हैं और यहाँ बड़े स्पेशल किस्म के सैंडल वगैरह जो जिसको आप कहते हैं ये, और साथ फिर तरह तरह के सूट्स वगैरह हैं। उधर खाने पीने का सामान है। ये बंद एरिया जो है ये मार्केट वालों का है, ये पूरा वीक खुली रहती है ये जो रेलवे वालों की। और इसके सामने ये पार्किंग एरिया है सारा, जहाँ ये सारी मार्केट लगी हुई है। अब आपको चलते चलते आगे लेके चलते हैं। चमकती धूप के अंदर ये बड़ा खूबसूरत सा मंजर पेश कर रहा है। शहर से जितनी ज़बान से आप सुनेंगे तो आपको समझ लग जाएगी अरबी स्पीकिंग। जर्मन बहुत ही कम नज़र आएंगे यहाँ, ज़्यादातर आपको अरब नज़र आएंगे, तुर्की नज़र आएंगे। ये सारे ये देखें, ये सारा इधर जो है वो कपड़े जो हैं। फिर आगे खाने पीने का स्टॉल है। ये देखो रोटियाँ वगैरह घर से वो बना के बेचने के लिए लेके आए हुए। और अगर इस साइड पे नज़र डालते हैं हम, बहुत सारी खलकत है। संडे का दिन है और
कोरोना के बाद इस तरह की जो रौनक है ये बहाल हुई है। ये देखिए मीठे इस तरह ये इसके ऊपर कीमा लगा हुआ है, कीमे वाली रोटी है और फिर ये इसको ये मैंने पैक किया, इसके अंदर तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। जो ये लें दोबारा आपको एक बुरकों वाली ये जो है ये अरबी स्टाइल के सारे बुरके होते हैं। ये लिबास भी आप इधर से देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मतलब इसने जगह ली हुई है, 200 हो सकता है किराया इसका हो। ये असल में मेन जो एरिया है ना बड़ी पार्किंग वाला खुला, इसके अंदर मुख्तलिफ ये देखें बच्चों के खिलौने और फिर अगर इस तरफ पे चलें तो ये मुतलका हैंडी के साथ जोड़ने वाली ब्लूटूथ के ज़रिए फिर कवर हैंडी के तो इस तरह के। इसके अपोजिट जो है वो ख़वातीन का सारा, इसमें पाकिस्तानी भी हैं, इसमें अरबी भी हैं, सब नज़र आ रही हैं आपको। एक आपने देखा था उधर उस साइड पे अंगूठियाँ वगैरह सारा बड़े ज़बरदस्त किस्म के पत्थर हैं ये जो लॉकेट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पीछे इस साइड पे भी आप देख सकते हैं। ये देखें ये अब तरह तरह के पत्थर हैं। ये 50 यूरो का ये बता रहा है, इसके साथ ये 40 यूरो की है, छोटी 30 यूरो की, जिसमें तो तरह तरह के जो पत्थर लगे हुए हैं। ये देखें जी ये अभी बता रहे हैं मुझे कि ये वाले जो सारा अंगूठियाँ ये पाकिस्तान से ये वाला पत्थर आया हुआ है। वो चीज़ें जो इंडिया पाकिस्तान और इस एरिया से सारा मुख्तलिफ तरह के जो पत्थर हैं वो जो लोग जानते हैं इसको वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। ये देखिए इस तरह भी ये ख़वातीन के मुतल्लिक़ा ये चीज़ें दुपट्टे हो गए या ट्राउज़र्स हो गए। हमारे एक सिख भाई जो हैं उनकी दुकान है पीछे। अब सिख भाई कहने में भी कई लोगों को इतराज़ हो सकता है, लेकिन इंसान इंसान है और सारे इंसान एक लिहाज से भाई हैं। इस साइड पे देखेंगे ख़वातीन से मुतल्लिक़ा चीज़ें आपको आवाज़ें आ रही हैं तरह तरह की तकलीफ। इस साइड पे भी अब देखें घर के मुतल्लिक़ जो बर्तन होते हैं किचन में इस्तेमाल होते हैं, चैनक हैं, चाय यहाँ चाय तुर्किश चाय जो गर्म करते हैं वो उसके लिए ये ज़्यादा। फिर इधर कुछ गिलास हैं चमक रहे हैं दूध के अंदर। इस साइड पे अगर आप देखते हैं बहुत कपड़े की सारी वही दुकान जैसे आपने तरह तरह का कपड़ा लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तरह ये देखें सारा जो है लगा हुआ है सारा ज़बरदस्त किस्म का। इस साइड पे भी आप देख सकते हैं ये बच्चों के लिए स्पेशल दुकान है जिसमें छोटे बच्चों के लिए जो कपड़े हैं पीछे आप देख भी सकते हैं। फिर इस साइड पे फिर ये ख़वातीन के लिए वही काफ़ी ज़्यादा बड़ी वैरायटी है यहाँ पे जो स्टोर ये लगती है। बहुत सारे लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं गर्मी में। ये देखें इस जगह पे ये चीज़ क्या है ये इसको पूछते हैं सिगरेट इलेक्ट्रिक। ये देखें ये इलेक्ट्रिक सिगरेट हैं तो खुद भी पी रहा है और दूसरों के लिए। फिर आगे वही बाथरूम की चीज़ें हैं। ये आखिरी राय से शुरू करते हैं। ये देखें इसमें स्कार्फ जो होते हैं ख़वातीन जो अमूमन आप देखेंगे अक्सरियत जो है वो आपको स्कार्फ में नज़र आएगी। ख़वातीन वो जो अरब कंट्री तुर्किश हो गए, मोरक्को के हो गए, फिर सीरिया के हो गए, ये बहुत कम होगा कोई आपको कोई जमीय पाकिस्तानी फिर आपको काफ़ी नज़र आएंगे यहाँ खरीदने के लिए। ये देखें ये सारा जो एरिया नज़र आ रहा है स्पेशल ये सारा कपड़े का ये नज़र आ रहा है। तरह तरह की ये कुछ जूतियाँ हैं। मैंने कहा कि मैं आपको तकरीबन सारा जो है जो मार्केट वो आपको ये देखें कि पीछे कालीन धूप के अंदर कितने ज़बरदस्त चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। बाज़ औक़ात यहाँ इनका धूप में कलर और नज़र आ रहा होता है और आप ख़रीद के चले जाएँ घर और घर वाली जो लाइट होती है उसमें इसकी रंगत कुछ और तरह की नज़र आती है। लेकिन बहुत बड़ी इन्होंने वैरायटी इधर शो की हुई है। कितना बड़ा एरिया सारी साइडों पे। एक तो घरों के जो चादरें कवर तकिए वो नज़र आ रहा है और बाकी ये सारा जो है बाज़ कालीन नज़र आ रहे हैं और वैरायटी बहुत बड़ी है। आप देख सकते हैं अगर आप ये कहाँ से ये दुकान शुरू हुई है कालीन के साथ। फिर ऊपर अगर देखें सराना कवर जो बेड्स के ऊपर आता है ये सारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये जो इंतज़ाम है बेचने के लिए, क्योंकि लोग जो खुला देखते हैं कपड़ा फिर उनके लिए वो उसका शौक़ पैदा होता है। ये देखें ना वैरायटी जो है तो कमाल किस्म की। जैसा मैंने आपको बताया कि ये देखें सब चीज़ें हैं। फिर इस साइड पे अगर देखें बैग हैं तरह तरह के जो ख़वातीन के। फिर इस साइड पे ट्राउज़र्स वगैरह हैं। बहुत बड़ी एरिया को इन्होंने कवर किया। इस साइड बहुत बड़ी वैरायटी है मुख्तलिफ़ तरह के जूते हो गए। और इस साइड पे अगर देखें ख़वातीन के वो जो कोट वगैरह होते हैं वो है बहुत मतलब सारा इस साइड पे जो ये देखें
ये भी किसी ने सोचा है कि ये ऊपर लगा के, लेकिन इधर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। जूतियों के ऊपर थोड़ा सा गोल्डन वगैरह लगा दिया। ये फिर वो जो स्पोर्ट्स के लिए लाइट, क्योंकि ये देखें 999 प्राइस को अगर देखें तो मार्केट में जाएंगे तो आपको महंगा नज़र आएगा। ये हल्की चीज़ इस साइड पे तो वही है। अब चलते हैं अगली रो के अंदर, चल कर देखते हैं उधर क्या लें जी। ये भी एक चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें, सांचे जिसके अंदर आप डाल के मुख्तलिफ़ चीज़ें जो फ्रीज़र में रख के बना सकते हैं, ये भी है। और इसके अपोजिट वही बहुत ज़्यादा जो वैरायटी है वो कपड़ों की है ज़्यादा है। ये फिर एक बहुत बड़ी दुकान जो घरेलू चीज़ों की आ गई आगे, जिसमें आपको वो शैम्पू वगैरह, मतलब बाथरूम के मुतल्लिक़ कोई भी ऐसी चीज़, बालों को रंग देना है यानी वो सब इसमें मिलता है। इस साइड पे फिर वही चीज़ें ख़वातीन के मुतल्लिक़ दिलचस्पी की चीज़ें, कपड़े हो गए, चादरें हो गई घरों की। फिर आगे चलते हैं, अगर ये 1 यूरो का भी स्टोर लगा हुआ है। ये इन्होंने छोटे छोटे, ये देखिए ये सब कवर रखे हुए हैं सरहानों के पीछे। वो जो कागज़ देखिए जिसको हम कहते हैं बेड के ऊपर, पीछे लेके इसमें वो वागन होती है पैरों के साथ बांधा और भरा। इसको बहुत अच्छा इसका बिजनेस कॉन्सेप्ट है। फिर आगे अगर इस साइड पे चलते हैं, ये देखें, ये इसको वही जो पहले शुरू में आपको दिखाया था, लेकिन ये बंदे के बोलने पे और दिखाने पे बड़ा मुनसर होता है। यही चीज़ अभी शुरू में हमने देखी, लेकिन वो बिल्कुल और चीज़ बता रही थी। अब ये देखें, बेचने का एक अंदाज़ होता है। इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो ये भी वही वो जो ख़वातीन से मुतल्लिक़ लॉकेट वगैरह कानों में डालने दिए, ये फिर कोई बंदा नीचे रख के बैठा हुआ इस तरह की मार्केट पर खबर आता है। बहरहाल ये बहुत ही बड़ी मार्केट है। मुझे काफ़ी अरसे के बाद यहाँ आने का, ये देखें फिर वही ख़वातीन जालीदार कपड़ा है। इस साइड पे औरतों के जो वो और वैरायटी है। यहाँ फिर खुला कपड़ा है जो मुख्तलिफ बड़े बड़े थानों के थान हैं इसके। फिर इसके इस साइड पे देखें, ये भी वही आ गया। देखे वो चादरों का वो कुछ पतीलियाँ नज़र आ रही हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरी लाइन में चल के देखते हैं। अगर ये चीज़ें अब रिपीट हो रही हैं पूरी बार। ये देखें चूल्हे के वाले वो पकाने के लिए चीज़ें हैं। लग कुछ यूँ रहा है कि अब हम जिस जगह पे हैं मेन, हालांकि एरिया है वो, लेकिन रश जो है वो लोगों का कम होता चला गया है। इस साइड पे देखे ख़वातीन के वही कोट, और वो अगर आगे चलते हैं ये फिर वही छोटी छोटी कालीनें। बस ये सब बार बार रिपीट होती हैं चीज़ें। जैसे आप एक बड़े स्टोर में चले जाएँ तो एक ही तरह, पाकिस्तान में आपने देखा है शालमी चले जाएँ, अनारकली चले जाएँ, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो सेम मुख्तलिफ दुकानों पे होंगी। हर इंसान अपनी किस्मत आजमाई कर रहा है। रिज़्क़ देने वाला, ये देखें अब ये गोटादार चीज़ें हैं, रिज़्क़ देने वाला खुदा ताला है। अब इंसान जो मेहनत करता है, जिस तरह को टाइम से आके अच्छी जगह ले लेता है, वहाँ आके दुकान करता है उसका। अब इस तरफ देखें लोग जो हैं वो देख रहे हैं अपना घड़ियाँ हैं, और फिर वो अल्लाह ताला का नाम और वो बड़े बड़े जो सीनरीज जो घरों में लगाने के लिए होती हैं वो हैं। फिर वो पहले भी गार्डन में आपको दिखा चुका हूँ। ये आप देखें सर, इस तरह गलियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, और फिर ये है तरह तरह की चीज़ें दिखने के लिए, ख़वातीन के लिए। ज़्यादातर चीज़ अगर आप मार्केट में आएँ तो आपको अंदाज़ा होगा देख के। ये देखें ये कैंचियाँ हैं, अमूमन ये पाकिस्तान सियालकोट मशहूर है इस काम के लिए। अब इसमें वो जिसने भी मंगवाई हैं पूछना पड़ेगा कि बंदा इसने कहाँ से इसे सामान मंगवाया हुआ है। फिर आगे अगर देखें इस साइड पे ये इलेक्ट्रिक बात चीज़ें हैं जो किचन में इस्तेमाल होती हैं, सलाद बनाना, जूस निकालना, छुरी, कांटा। बहुत बड़ी दुकान इसमें भी सजा रखी है। इस साइड पे देखें तो वो रखे हुए मॉडल बुनियादें चढ़ाई हुई है ताकि लोग को देख अंदाज़ा हो किस तरह लगते हैं। ये इस साइड पे देखें तरह तरह के जो परफ्यूम्स होते हैं वो गालबन उसकी जो या तो पाकूंग है सिर्फ, खूबसूरत हमें रखने वाली चीज़ें। फिर इससे आगे वो जो इसने कोई ख़ास नहीं अपने घर से जो सामान ला के जो पड़ा वो इसने इधर मुख्तलिफ चीज़ें रखी। असल में ये कॉन्सेप्ट ये था मेन कि यहाँ पुरानी जो यूज़ चीज़ें हैं घरों में पड़ी वो वाला, लेकिन फिर लोग जो हैं वो नई चीज़ें जो खरीद के वो भी यहाँ आके अपना स्टॉल लगा लेते हैं। ये आप देखें इसके अंदर ये फिर ख़वातीन के मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, उनकी शर्टें। इस साइड पे भी अगर आप देखें ये भी सारा ख़वातीन का सारा सामान है, और रेडियो पे भी जो नहीं चल रहे वो भी लोग यहाँ खरीदारी के लिए आए। इस साइड पे अगर आप देखें चैनक चाय, अमूमन ये तुर्किश
अमूमन ये कल्चर है अरबी कल्चर, गोल्डन कलर में या सिल्वर कलर में ये बेचने के लिए ये देखें, ये बालों ये देखें, इधर भी वही तरह तरह के जो कवर हैं खूबसूरत, ये वो मेवा जात के लिए मुख्तलिफ चीज़ें खूबसूरत, और इस साइड के लिए जो बेचने वाली ख़वातीन हैं इस वक्त जो यहाँ काम कर रही हैं, ये आप देख सकते हैं ख़वातीन के लिए मुतलका जो लिबास होता है। ये पूरा राउंड में आने के भाई ये बच्चों के मुतलका है, भाई ये वही दुकान है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, जहाँ बराटवोस्ट वगैरह मिल रहे हैं। लोग बाहर धूप के अंदर या फिर जिनको धूप अच्छी नहीं लगती वो अंदर छाँव में बैठ के खा रहे हैं। और ये इसकी जो आखिरी लाइन है मार्केट की, उसके अंदर इस वक्त हम दाखिल हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको इंटरग्राउंड में, बैक ग्राउंड में पाकिस्तानी ज़ुबान भी सुनने को मिलेगी, अरबी भी मिलेगी, तुर्की भी मिलेगी। ये देखें ये बच्चों के तारीख ये गिलास। अब ये भी चीज़ें जो हैं आम तौर पे लगता नहीं है कि, लेकिन ये है कि ये उन्होंने अगर लगाई है तो इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि इसकी भी डिमांड हो सकती है। और लोग ये काव्या तुर्किश काव्य के लिए अमूमन ये गिलास बहुत इस्तेमाल होता है। ये देखें आगे फिर वही स्कार्फ की दुकान आ गई। इस साइड पे ये जो बंदा है ये कुछ कर रहा है, अब इसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। ये यानी कि कपड़े के ऊपर, कालीन के ऊपर अगर कोई कलर लग गया है तो इसको मिटाने का गालबन मुझे लग रही रहा है। दस ये मुख्तलिफ मटेरियल है, पावर क्लीनर जिसको कहा जाता है। अब ये देखें, अब ये इसको साफ़ करने के लिए मटेरियल बेच रहा है। ये देखिए लिखा हुआ सामने के क्या क्या जिसके ऊपर दाग लग जाए तो साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए ये साथ बता रहा है Rot oder Fettfleck, Rotwein oder Tinte, kriegt hier alles mit Sau. Jetzt habt ihr hier das gleiche, so geht's nicht. Kleiner Tropfen und dann könnt ihr Schwamm-Mikrofasertuch fürs Porzellan und dann könnt ihr über Jod, über Fettfleck, über Tinte, über Rotwein. Das hier ist nur der Schaum. Dann sollten Sie hinterher mit einem trockenes Tuch einmal wegputzen oder mit klares Wasser nachgehen, damit Sie keine weißen Schaumflecken haben. Und jetzt komme ich hier. Polster, Ledergarnituren, Autositz, ist immer genau derselbe Stoff, was wir haben. Wir nehmen ein Stück Marmelade, Schokolade, tun das nochmal oben drauf, das habt ihr hier zu sehen. Und was wir auch nochmal dabei haben, sind Soßen, was wir haben. Wir können hier ein bisschen was von Maggi nehmen, dann habt ihr auch nochmal an Kleider, an Textil, alles nochmal abzupacken. Reinigungsmittel von Power Clean, entfernen, auch nochmal Kaffee, Tee, Kakao, rote Öle, Speiseöle, Rotweintinte, Blut, meine Damen und Herren, spielt jetzt keine Rolle. Und so könnt ihr nach den Schaumrändern sehen, dass die Farbe schwarz keine Verblassungen hat. Das ist wichtig. Wir können schwarz, wir können dunkel, wir können helle Materialien, alles nehmen. Und jetzt kommen wir hierbei. Jacke, Blusen und Jeans, sage ich Ihnen sofort, die Dame. Wenn Sie mir nur eine Minute noch Zeit geben, dann könnt ihr eine neue Flasche mal aufmachen bei mir und testen. Kleiner Tropfen, so passiert nichts. Ihr müsst das wie früher mal die Handwäsche abreiben. Kaffee, Tee, Kakao, Rotwein, Tinte, Blut. Andersrum macht ihr das zu Hause, wenn ihr den Reiniger auftragen tut, dann lässt ihr das in Waschmaschine abwaschen, dann bleibt alles neutral. Und so kommt die Waschmaschine zur letzten Probe und dann verrate ich euch die Preise. Wir tun da ein bisschen Wasser rein und tun das Ganze jetzt einmal vorreinigen. Wenn die so reinigt, ist alles gut. Aber eins muss ich euch sagen, jede Waschmaschine, die nimmt ganz viel Schmutz auf. Öle, Fette, Harze von den Sachen und dadurch entsteht Kalk. Und wenn ich da Waschmittel gebe jeden Tag, kann ich die nicht sauber kriegen. Ich muss was Spezielles nehmen. Das ist dann für die Waschmaschine auch geeignet. Ein minimaler Tropfen kommt hier für die Probe. Zu Hause nehmt ihr 5 Deckel von der. Ihr macht keine Klamotten rein, leer laufen lassen und durch den Schleudern, dürft ihr euch was ansehen, würde die Waschmaschine komplett sauber, ihr würdet kein Kalk und keine Einverfärbung mehr haben. Das reinigt auch die Waschmaschine auch für Kalk. Hier steht das immer genau. Kostet war die Flasche seit heute Morgen 10 Euro einzig. Bis vorhin war die zweite Flasche zusammen 15 Euro. Ich mache euch jetzt ये अभी आपने जो देखा बड़ा ही दिलचस्प था, मेरे लिए भी नया था। किसी भी तरह का कोई भी दाग गाड़ी की सीटों पे लगा होता है या घर के अंदर लग जाता है कपड़ों पे, या वो उसने ये नहीं, ये देखें अभी भी जिस साइड पे भी हम जाएं ये ख़वातीन से मुतल्लिक़, और इसमें ये नज़र यही आ रहा है कि आज इधर ख़वातीन की हुकूमत है। मार्केट ही ख़वातीन की है, और वो भी अरब तुर्की हो गए, मोरक्को के हो गए, या अपना पाकिस्तानी हो गए, और या फिर सीरियन हो गए, बेशुमार के। जर्मन मुझे इसमें कोई नज़र नहीं आया। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले देखा वो है कि हर तरह का जो दाग है वो उतारने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं तो गालबन खुद इस्तेमाल के लिए लेके जाऊँगा।
बाकी मेरा ख्याल आज का हमारा जो वीलॉग है उसके दोनों हिस्से मुकम्मल हो गए हैं और उम्मीद है दोस्त एंजॉय करेंगे।